गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं। ठीक है बच्चों, किसी भी देश की प्रगति का अनुमान उस देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस देश में निवास करने वाले स्वस्थ नागरिक ही देश के निर्माण करता है। ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो प्रगतिशील रहेगा और अच्छे कार्य करेगा और अपने देश के लिए उन्नत के कार्य करेगा ताकि उनका जो देश है आगे बढ़े। तथा जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी उसका देश जो है वो स्वस्थ रहेगा, और जब वो उस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी होंगी तभी वो देश जो है वो प्रगति की ओर बढ़ेगा। ये तो नेचुरल है, क्योंकि उस देश में निवास करने वाले जो स्वास्थ्य नागरिक होते हैं वही आगे चल करके क्या करेंगे, देश को बचाएंगे और देश को निर्माण करेंगे। भारत सरकार द्वारा भी अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। यानी भारत सरकार ने भी, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे वो पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, चेचक मलेरिया से बचाव के लिए अभियान चल रहा है, डेंगू से बचाव के लिए अभियान है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इन सब के बचाव के लिए अभियान जो है भारत सरकार ने चलाए हैं। टीबी एवं खसरा से बचाव के लिए भी टीकाकरण अभियान चला रहे हैं बच्चों। तो अभी आपने देखा ही होगा कि आपके यहाँ जो क्या कहते हैं कि रुबेला जो टीका था वो भी आपके यहाँ लगवाया गया था। और भी जो आपके जो जैसे पल्स पोलियो हैं, 2 बूंद ज़िंदगी की, आप लोग फ्री में जा कर के आपके घर घर में आती हैं महिलाएं, जो आंगनवाड़ी की होती वो आपको पिलाती, 2 बूंद ज़िंदगी की कहते हैं ना वो लोग। तो वो किस लिए है, वो पोलियो से संबंधित है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है फ्री चल रहे थे क्या कहते हैं, भारत की जनता के लिए। और किसके द्वारा चलाया जा रहा था, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि अगर हमारा जो नागरिक है वो स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश जो है आगे स्वस्थ रहेगा। तो जन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, किसी स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति से होता है, किंतु व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका स्वास्थ्य अन्य व्यक्तियों से संपर्क पर भी निर्भर करता है। यदि समाज में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव है तो व्यक्ति स्वयं को अधिक समय तक नहीं स्वस्थ रख सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और वो किसी समाज में रह रहा है, और सामाजिक प्राणी है ही है वो, क्योंकि समाज में किसी ना किसी समाज में तो वो रहेगा ही। ठीक है, वो स्कूल जाएगा, वो दफ्तर जाएगा, वो बाज़ार जाएगा, कोई ना कोई कार्यक्रम वो ज़रूर करेगा। अगर वो इन्फेक्टेड है तो अगर उसके जो संपर्क में जितने भी लोग आ रहे होंगे तो वो भी उससे प्रभावित होंगे। जैसे आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत भयंकर बीमारी चली, जो महामारी जिसको कहते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बच्चों। तो ये क्या है, ये बच्चों क्या कहते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा जो है या इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगा या उसको ये बीमारी लग जाएगी। ठीक है, तो जो जन स्वास्थ्य जो है यानी कि सामूहिक स्वस्थता जो है वो क्या कहलाती है, जन स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर कोई भी एक जन समूह जो है स्वस्थ है तो उसे जन स्वास्थ्य कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये लोगों के प्रति जागरूकता नहीं है तो वो ज़रूर इस बीमारी के प्रति ग्रसित हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। ठीक है, पहले बहुत भयंकर महामारी चलती थी, जैसे टीबी हो गई, ठीक है, खसरा हो गया, ये सारी क्या थी बीमारी, छुआछूत की बीमारियां थी। ठीक है, लेकिन अब तो भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चला दिए हैं जिससे कि इससे बहुत ज़्यादा निजात भी मिल चुकी है। और जो आप क्या कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो टीबी से संबंधित जो दवाइयाँ उन्होंने बांटी थी, जिसको कहा जाता है DOT के नाम से बच्चों बहुत फेमस हुई हैं ये दवाइयाँ। और आपको फ्री में भी ये जो है जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि समाज में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव रहेगा तो व्यक्ति स्वयं को अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रख सकता है। ठीक है, इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर अपने प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अगर कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वो जो है पूरी तरीके से देश को प्रगति की ओर नहीं ले जाएगा, जबकि वो अवनति की ओर वो ले जाएगा।
जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या क्या हैं बच्चों? तो देखते हैं कि जन स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रमुख दायित्व प्रशासन का है। किसका? प्रशासन, यानी कि हमारे सरकार का है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का जन स्वास्थ्य बनाए रखने में सहयोग आवश्यक होता है। लेकिन केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, खुद उस व्यक्ति का, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रति जागरूक रहे, अपने समाज के प्रति जागरूक रहे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और लास्ट में देश के प्रति जागरूक रहे। तो जन स्वास्थ्य के बच्चों जो सामान्य नियम हैं वो बच्चों इस प्रकार हैं कि घर के दैनिक क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा जो है एकत्र होता है, जिसे लापरवाही से कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर का कूड़ा लिया और दूसरे के घर के सामने डाल दिया। ये आपको तो दिक्कत, सामने वाले जो पड़ोसी हैं उसको तो वो दिक्कत करेगा ही, लेकिन आपको उससे ज़्यादा दिक्कत करेगा। बल्कि उचित स्थान पर उसके निष्कासन की व्यवस्था करनी चाहिए। गंदगी से वातावरण प्रदूषित होता है और मक्खी, मच्छर तथा विभिन्न रोगों के विषाणु भी उत्पन्न होते हैं। अतः कूड़ा सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कूड़ेदान को सदैव ढक कर रखना चाहिए। क्यों? जब कूड़ादान जो है ढका नहीं होगा तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो आपने कूड़ा डाल रखा है उसमें जो बदबू आएगी, उससे जो जीवाणु और विषाणु उसमें उत्पन्न होंगे, उससे आपको बीमारियां फैलेंगी। नेक्स्ट है बच्चों कि सड़कों व गलियों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी मलमूत्र का त्याग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व अशोभनीय है। पहली बात तो कहीं पे भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। एक तो ये मानवीय रूप से क्या कहते हैं कि अशोभनीय भी होता है, दूसरी ये हानिकारक भी होता है। क्यों? इससे क्या होता है कि जो मलमूत्र क्या कहते खुले में अगर फैलाया गया है तो इससे भी क्या कहते हैं बीमारियां बहुत सारी पनपेंगी। इससे वातावरण में गंदगी तो फैलती है, साथ ही साथ वातावरण भी प्रदूषित होता है, जिससे विभिन्न बीमारियां पैदा करने वाले मच्छर, मक्खी उत्पन्न होते हैं। अतः जन स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित स्थान पर ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। आजकल तो बच्चों मतलब कि सामूहिक जो है शौचालय भी क्या कहते हैं कि स्थापित कर दिए हैं। बहुत सारे, एक जगह नहीं बहुत सारे स्थापित किए, ताकि जो है जहाँ जहाँ भी शौचालय उपलब्ध, मतलब लोगों के घर में अगर उपलब्ध नहीं है तो सरकार ने वो जगह बनाए हैं और उसको नाम क्या दे दिया है बच्चों? इज्जत घर। क्या नाम दिया है? इज्जत घर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रायः ये देखा गया है कि व्यक्ति कहीं भी थूकता है। ये तो आम व्यक्ति की बहुत बड़ी जो है कमी है। क्या कहें, जो आम जो क्या कहते व्यक्ति हैं जिनका मतलब बिल्कुल भी उनको क्या कहते अक्ल नहीं है, जहाँ पाया वहीं थूक दिया, मसाला खाया वहीं थूक दिया, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो या घर हो। ये चीज़ बहुत गलत हैबिट होती है कि कहीं पे भी कुछ भी थूक देना। ये स्वास्थ्य के लिए तो ये आवश्यक है कि इन आदतों में परिवर्तन लाया जाए। ठीक है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही कई बार जो है जीवाणु भी उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि बाई चांस अगर कोई व्यक्ति है वो बीमार है, उसके क्या कहते हैं कि उसने कहीं थूक दिया और उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति की जो थूके हुए थूक से जो जीवाणु और विषाणु पनपेंगे, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो कि हवा के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः पीक दान में ही थूकना चाहिए और पीक दानों की साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें DDT आदि डालते रहना चाहिए। ठीक है। DDT बच्चों एक केमिकल आता है, पहले बच्चों फसलों में प्रयोग किया जाता था ताकि जो है फसल जो है उसमें मतलब कि उत्पादन भी अच्छा हो और कीटाणु ना लगे उसमें। लेकिन अब जो है ये इसमें बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे जो है प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, इसलिए इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। तो मुद्दे पे आते हैं बच्चों कि हम लोगों को थूकना नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप लोग ट्रेन वगैरह में चलते हैं तो स्टेशन वगैरह में दीवारों पे थूक देते हैं। कहीं कोई भी सार्वजनिक स्थान है तो उसको वो लोग अपने घर का समझ करके उसको थूकने लगते हैं, चाहे वो अपना घर हो बच्चों, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पे थूकना नहीं चाहिए। ये एक तो अच्छी आदत में भी अपनाना चाहिए और दूसरे समाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि खांसी व छींकने की शारीरिक प्रक्रिया अनैच्छिक होती है, यानी कि ये तो नेचुरल है, आप कहीं पे भी छींक सकते हैं और खांस सकते हैं। ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य के लिए इन क्रियाओं को करते समय विशेष सावधानी रखनी। लेकिन जब भी वो छींकें, जब भी वो खांसे तो अपने मुंह पे कपड़ा लगा ले। ये एक जो क्या कहते हैं कि एक तो ये हैबिट भी अच्छी होती है, दूसरी चीज़ दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचता। छींकते व खांसते समय मुंह पर रुमाल आदि रखना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें।
साथ ही मुंह पर कपड़े इत्यादि का मास्क लगाएं ताकि यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो उसे कीटाणु अन्य लोगों को प्रभावित ना करे। बच्चों आजकल मैं फिर बता रही हूँ आपको, जो आप आजकल जो कोविड-19 फैल रहा है, बार बार आपसे ये कहा जाता है कि आप खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, व्यक्तियों से 6 फीट की दूरी या एक हाथ की दूरी बनाए रखें, दूसरी जो है मुंह पर कपड़ा लगा के रखें या फिर आप मास्क लगा के रखें। इससे क्या होगा बच्चों, जो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी कीटाणुओं के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जन स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा क्या है।